नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे टर्माइट्स के बारे में, यानी कि दीमक के बारे में। अब होता क्या है कि दीमक नेस्ट बना करके रहते हैं, यानी कि ग्रुप्स में रहते हैं और इनका खाना होता है सेलुलोज। तो जहाँ पर भी इनको सेलुलोज मिलेगा ये वहाँ पर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। जैसे बेसिकली गत्ते हो गए पुराने, या फिर आपके कपड़े हो गए, या पुराने डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपके अलमारियों में बंद रखे हुए हैं, वुड वर्क हो गया, पीओपी हो गया। तो बेसिकली टर्माइट्स क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपके घरों में भी टर्माइट्स इश्यू आ रहे हैं तो आप बहुत जल्दी उनको सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं जिनमें टर्माइट्स हमारे घरों में ग्रो होना शुरू हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजू मंडल एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि मैं प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूं। तो आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज जो भी कुछ मुझे यूज़फुल लगेगा वो मैं कोशिश करूंगी इस चैनल पर शेयर करने के लिए। तो अगर आपको मेरा आज का ये टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग लगे या फिर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो टर्माइट्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है वुड नेस्टिंग और एक होती है ग्राउंड नेस्टिंग। तो हमारे घरों में बेसिकली वुड नेस्टिंग टर्माइट्स मोस्टली पाई जाती है। अब होता क्या है कि टर्माइट्स जो होती है वो टनल्स बना के रहती हैं। जहाँ कहीं भी टर्माइट्स होगी वहाँ आपको कुछ ना कुछ एक सोर्स दिखाई देगा। अब वो चाहे आपको वहाँ पर मिट्टी की टनल दिखाई दे, या लकड़ी में से बुरादा निकलता हुआ रेगुलर बेसिस पर दिखाई दे, या फिर आपके घर में जो पेंट हो रहा है उस पर क्रैक्स आ रहे हैं या बबल्स उठ रहे हैं, या फिर आपके वॉल्स पर क्रैक्स आ रहे हैं, दैट मीन्स इशारा है कि आपके घर में टर्माइट्स ग्रो हो रही हैं और अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए। दूसरा क्या होता है कि टर्माइट्स ग्रो होने के लिए जो पीक सीजन होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर एंड अगस्त। सितंबर एंड अक्टूबर क्या होता है कि बारिश के टाइम पर या बारिश के बाद टर्माइट्स बहुत स्पीड में ग्रो होती हैं। उनको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है, जो बारिश के टाइम पर सबसे ज़्यादा उन्हें मिलता है ग्रो करने के लिए। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके घर के आसपास पुराने न्यूज़पेपर इकट्ठे हो रखे हैं, या लकड़ी का बुरादा इकट्ठा हो रखा है, और या फिर ग्रीनरी है घर के आसपास, पार्क है, तो भी क्या होता है ना कि दीमक ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर आपने जब कंस्ट्रक्शन कराया हो तो उस वक्त आपने स्टार्टिंग में ही अच्छे से दीमक का ट्रीटमेंट नहीं कराया है। किसी भी लोकल ठेकेदार को बुलाया आपने और उससे नॉर्मल दवाई, अगर आपने ट्रीटमेंट करा लिया दवाई का नॉर्मल तरीके से, जो पुराने ठेकेदार काम करने का तरीका होता है, तो उससे भी क्या होता है ना कि अच्छे से ट्रीटमेंट हो नहीं पाता है और दीमक ग्रो करना शुरू हो जाती है हमारे घरों में। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने इस घर का जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आपने प्लिंथ लेवल पर ठीक से तराई नहीं कराई हो तो क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो क्रैक्स के थ्रू दीमक बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना, दीमक बेसिकली ग्राउंड लेवल से ही जो जमीन होती है, दीमक जमीन से ही ग्रो होना शुरू होती है। तो दीमक की जो समस्या है उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशंस की, तो एक बहुत इजी तरीका होता है दीमक को रोकने का, और वो होता है जब आपके कंस्ट्रक्शन में आप प्लिंथ लेवल पर आ जाएं, उसके बाद उस पे आप एक रेत की लेयर बिछा दीजिए। उससे होता क्या है कि रेत पर चीज़ें इजीली चढ़ नहीं पाती हैं, तो दीमक भी नहीं चढ़ पाएगी, और इस तरीके से आप दीमक को ग्रो होने से अपने घर में थोड़ा बहुत रोकथाम उसका कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा वे है जो टेक्निकल तरीका है, मॉडर्न तरीका है, वो होता है जब आपका न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा हो और आप फ्लोरिंग और टाइल्स लेवल पर आ गए हों, तो वो फ्लोरिंग होने से पहले पाइप्स की फिटिंग हो जाती है थ्रू आउट फ्लोरिंग। तो उसमें क्या होता है, उन पाइप्स में होल होता है, तो वो होल पे अगर आप एक केमिकल को इंजेक्ट करते हो तो वो होल्स के थ्रू पूरे घर में फैल जाता है। टर्माइट का ट्रीटमेंट इस तरीके से भी होता है, बट इंडिया में ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं है, और ये क्यों सक्सेसफुल नहीं है इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। एक तरीका और होता है कि जब आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला हो उस टाइम पर 5-6 बैरियर्स फिक्स कर दिए जाते हैं जो टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए होते हैं और एक्सपीरियंस्ड बंदों के थ्रू होते हैं। उसमें होता क्या है कि जब आपका फाउंडेशन लेवल पर आ रहे हो तब एक ट्रीटमेंट होता है, फाउंडेशन की वॉल जब रेज हो रही हो उस पर एक ट्रीटमेंट होता है, इसके बाद एक ट्रीटमेंट होता है कि उस वॉल्स के चारों तरफ एक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। फिर आपके पास जब पाइप्स की फिटिंग होती हैं घर में आपके, उस लेवल पर एक ट्रीटमेंट होता है, और एक्सटीरियर वॉल्स के चारों तरफ एक ट्रीटमेंट होता है। इस तरह से करके कुछ 5-6 बैरियर्स फिक्स कर दिए जाते हैं जो टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
अब बात करें जब आपका घर बन चुका है, उसके बाद उसमें दीमक लग गया है, मतलब पोस्ट कंस्ट्रक्शन पर अगर आपके घर में दीमक आ चुका है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, उसमें सीधा सा सॉल्यूशन एक ये होता है कि एक ड्रिलिंग मेथड होता है। उसमें क्या होता है, 1-2 फीट के डिस्टेंस पर ड्रिल कर दिया जाता है, जहाँ-जहाँ पर भी दीमक का प्रॉब्लम आ रहा है। उसमें होता क्या है, केमिकल इंजेक्ट कर दिया जाता है, बट उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उसकी लाइफ 5-6 साल से ज़्यादा नहीं होती। पर जो प्री कंस्ट्रक्शन मेथड है, जिसमें 5-6 बैरियर्स फिक्स कर दिए जाते हैं, उसकी लाइफ 10 से 12 साल होती है। देखिए, अब अगर हम बात करें उन टिप्स की जिनको यूज़ करके आप अपने घर में दीमक को ग्रो होने से रोक सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला ये है कि अगर आपके घर में अगर आप अपना नया कंस्ट्रक्शन करा रहे हों, तो उसमें एक डैम्पनेस का ट्रीटमेंट होता है, जिसे आप ज़रूर करा लें। दूसरा ये है कि पुरानी लकड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करिए नए कंस्ट्रक्शन पर। इसके बाद है कि आपके घर के आस-पास अगर ग्रीनरी है या पार्क है, तो आप अलर्ट रहिए, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर रहता है और दीमक को मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बहुत जल्दी दीमक ग्रो करने लगती है ऐसी जगहों पर। इसके बाद ये है कि आपके घर में अगर वॉल्स पे कहीं भी क्रैक्स आ रहे हों, तो उसे आप बहुत जल्दी से जल्दी फिक्स करा लीजिए, क्योंकि क्रैक्स के थ्रू दीमक बहुत जल्दी से आपके घर में बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके बाद है कि आप अपने घर में वेंटिलेशन प्रॉपर रखिए, टर्माइट प्रोन एरिया में वुड वर्क बिल्कुल भी ना कराएं और सीलन वाली जगह पर वॉलपेपर ना लगाएं। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप थोड़ा बहुत दीमक को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टॉपिक हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अब टर्माइट ट्रीटमेंट के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपके जानने वालों के घरों में कहीं भी दीमक का इश्यू आ रहा हो, तो आप मेरी ये वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन्हें भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो अगर मेरा ये टॉपिक आपको आज का यूज़फुल लगा हो, तो और कहीं भी आपको हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा और हिट द लाइक बटन। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने घर की सफाई रखिए, अपने ऑफिस को साफ सुथरा रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।